हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने पढ़ी होगी तेनालीराम और अकबर की कहानी। तो आज की ये कहानी तेनालीरामन की है, राजा तेनालीरामन की। और इस कहानी का नाम दिया गया है गॉड्स स्टैचू, मतलब कि भगवान की मूर्ति। गॉड्स मतलब होता है भगवान की, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति। तो भगवान की मूर्ति इस स्टोरी का नाम तो है, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही मज़ा आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग कृष्णदेव राय वांटेड टू बिल्ड अ ह्यूज टेम्पल। क्या कह रहा है? किंग मतलब राजा, कृष्णदेव राय उनका नाम था। तो राजा कृष्णदेव राय वांटेड मतलब चाहते थे, टू बिल्ड मतलब होता है बनाना, अ ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, टेम्पल मतलब होता है मंदिर। राजा कृष्णदेव राय एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे। ही आस्क्ड मीन्स बोले या कहे, हिज मिनिस्टर अपने मंत्रियों से या अपने मंत्री से, टू फाइंड पता लगाओ, अ सुटेबल प्लेस एक उचित स्थान, फॉर इट इसके लिए। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा अपने मंत्री से, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इसके लिए एक सबसे सुटेबल मतलब निश्चित कोई अच्छा स्थान जो इसके लिए योग्य हो, पता लगाओ कि बड़ी सी मंदिर कहाँ बनाया जा सकता है, वह स्थान ढूंढो। द मिनिस्टर डिसाइडेड ऑन ए प्लेस इन द नियर बाय जंगल। द मिनिस्टर मतलब मंत्री, डिसाइडेड निर्णय लिया या निश्चित किया, ऑन ए प्लेस एक स्थान को, इन द नियर बाय, इन मिस में द नियर बाय मतलब पास के, जंगल में जंगल में। तो मंत्री ने मंदिर के लिए कहाँ स्थान चुना? पास के एक जंगल में डिसाइड हो गया। फिर क्या होता है? वर्क टू क्लियर द फॉरेस्ट स्टार्टेड। वर्क टू क्लियर काम, टू क्लियर मतलब साफ करने का, द फॉरेस्ट जंगल को, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया। जंगल को साफ करने का काम शुरू हो गया। व्हाइल द वर्क टू फेल ट्रीज वाज ऑन। व्हाइल मतलब के दौरान, वर्क मतलब काम के, मतलब जब काम हो रहा था। टू फेल ट्रीज वाज ऑन मतलब कि पेड़ों की साफ सफाई के काम जब हो रहा था। वर्कर्स डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ ए एंशिएंट टेम्पल। वर्कर्स मतलब श्रमिकों ने, कार्यकर्ताओं ने, डिस्कवर्ड खोज निकाला, द रिमेन्स बचा हुआ या अवशेष, ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल बहुत ही पुरानी मंदिर का, बहुत ही पुरानी मंदिर का एक अवशेष। किसको? वर्कर्स को या श्रमिकों को। डिस्कवर्ड मतलब खोज निकाले या मिल गया। तो श्रमिकों ने एक बहुत ही पुरानी मंदिर का अवशेष खोज निकाला काम के दौरान। जब जंगल की साफ सफाई हो रही थी तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या मिला? एक बहुत ही पुराना मंदिर का अवशेष मिला। There was also one solid life-size statue of Lord विष्णु। क्या होता है? There was also, यहाँ पर also means भी था, मतलब कि यहाँ पर was means था, there means वहाँ पर एक था। क्या था? One solid एक बहुत ही मजबूत, लाइफ साइज मतलब कि एक आदमी के बराबर स्टैचू क्या थी? मूर्ति थी, ऑफ लॉर्ड विष्णु। किसकी? भगवान विष्णु की। तो वहाँ पर एक भगवान विष्णु की मूर्ति जो एक मानव साइज की थी या आदम साइज आप बोल सकते हैं, तो मानव के साइज की एक मूर्ति भी मिली। इट वाज अ प्योर गोल्ड या किसकी थी? शुद्ध सोने की बनी हुई थी। एंड द मिनिस्टर कुड नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग इट क्वाइटली टू हिज होम। एंड द मिनिस्टर और मंत्री, कुड नॉट रिस्ट्रेन अपने आप को नहीं रोक सका, हिमसेल्फ मतलब खुद को, कुड नॉट रिस्ट्रेन नहीं रोक सका, हिमसेल्फ खुद को, अपने आप को नहीं रोक सका, फ्रॉम टेकिंग ले जाने के लिए, टू
क्वाइटली चुपके से टू हिज होम अपने घर पे, मतलब कि वह अपने घर पे चुपके से उस मूर्ति को ले जाने के लिए अपने आप को नहीं रोक सका, मतलब कि चोरी से वह मूर्ति अपने आप अपने घर पे उठा ले गया। कौन? मंत्री जो था। फिर क्या होता है देखिए, सम वर्कर्स फैथफुल, सम मीन्स कुछ, सम वर्कर्स फैथफुल, कुछ श्रमिक जो थे, कुछ मजदूर, फैथफुल मतलब बहुत ही ईमानदार थे, टू तेनालीराम टोल्ड, जो तेनालीराम से बता देते हैं, मतलब कि कुछ मजदूर जो थे वो इतने ईमानदार थे, वे जाकर तेनालीराम से बता देते हैं, हिम मिस उसको अबाउट दैट, इसके बारे में, मतलब कि तेनालीराम से इसके बारे में कुछ मजदूर जाकर बता देते हैं। आफ्टर द फाउंडेशन सेरेमनी वाज ओवर, आफ्टर मीन्स बाद में, द फाउंडेशन मतलब नींव का काम, जो फाउंडेशन मतलब होता है कि ज़मीन में जो फाउंडेशन डलता है, नींव का काम, आधार का काम जो होता है, सेरेमनी मतलब समारोह, वाज ओवर ख़त्म हो गया, मतलब कि जब नींव का काम ख़त्म हो गया, वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल स्टार्टेड, अब मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, मतलब कि जब नींव का काम ख़त्म हुआ तो अब मंदिर बनने का काम शुरू हो गया। वन डे द किंग आस्क्ड, एक दिन राजा ने पूछा, हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों से, एज टू व्हाट टाइप ऑफ स्टेचू दे वांटेड, मतलब कि एज टू व्हाट टाइप, किस प्रकार की ऑफ स्टेचू, मूर्ति, दे वांटेड, वो चाहते हैं, मतलब कि राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि आप लोग किस प्रकार की, मतलब कि किस भगवान की मूर्ति चाहते हैं कि यहाँ पर लगाई जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका फिगर दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग देखते रहिए, मज़ा आने वाला है। तो देखिए क्या होता है उसके बाद, अब राजा पूछते हैं कि कौन सी मूर्ति लगाई जाए, टू बी इंस्टॉल्ड, मतलब कि यहाँ पर स्थापित की जाए, कौन सी मूर्ति स्थापित की जाए। ओपिनियंस डिफरेंट, अलग अलग अपना सब लोग ओपिनियन दीजिए, अपना अपना सुझाव दीजिए। एट दैट वेरी मोमेंट देयर इंटर्ड अ मॉक, एट दैट उसी समय, वेरी मोमेंट उसी क्षण पर, देयर इंटर्ड यहाँ पर प्रवेश हुआ, ए मॉक एक साधु का, मतलब कि उसी समय जब राजा बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो उसी समय एक साधु का प्रवेश होता है वहाँ पर। ही टोल्ड, वह बताता है, द किंग राजा को, दैट ही हैड अ ड्रीम इन विच, ही हैड अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा है, इन विच, जिसमें, गॉड गिव हिम सम मैसेज, जिसमें भगवान ने उसे कुछ संदेश दिया है, एंड ही हैड कम टू ट्रांसमिट इट टू हिम, और उन्होंने, ही हैड कम टू, और वो खुद आएंगे, ट्रांसमिट इट टू हिम, इसमें उसे स्थापित करने के लिए, मतलब कि उन्होंने एक सपना देखा है और जिसमें भगवान ने खुद बताया है कि मुझे यहाँ पर स्थापित कर दीजिए, वो खुद आए हुए हैं। द किंग वाज इम्पोर्टेंट टू हियर द मैसेज, राजा इस संदेश को सुनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि आतुर हो गया कि जल्दी से हमें ये मैसेज सुना जाए कि वो मूर्ति कहाँ है। द साधु सैड, उस साधु ने कहा, यू नीड नॉट बदर, तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, गॉड हिमसेल्फ हैज़ सेंट हिज लाइफ साइज स्टेचू फॉर द टेम्पल, गॉड हिमसेल्फ, भगवान ने स्वयं, हैज सेंट, भेजा है, हिज लाइफ साइज, अपनी मानव के आकार की, स्टैचू मतलब मूर्ति, भगवान ने स्वयं अपनी मानव आकार की मूर्ति भेजा है, फॉर द टेम्पल, इस मंदिर के लिए, एंड इट इज एट प्रेजेंट, और यह इस समय, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, इन द मिनिस्टर्स हाउस, कहाँ पर, मंत्री के घर में। तो उस साधु ने क्या बताया, उस साधु ने बताया कि भगवान ने मुझे सपने में आकर बताया है कि मुझे स्थापित कर दो, और मैं स्वयं आया हूँ, पर आया हूँ तो मैं कहाँ हूँ, और वो बताए हैं मुझे कि मैं जो है मंत्री के घर पर उपस्थित हूँ इस समय,
और मुझे वहाँ से ले जाकर स्थापित कर दो। क्योंकि तेनालीराम को तो पहले से ही पता था कि उसी के घर पे, मंत्री के घर पे वो मूर्ति रखी गई है। तो तेनालीराम जो है साधु का वेश बनाता है और आकर के इस तरह से बातें करता है। द किंग लुक्ड एट द मिनिस्टर्स, राजा उस मंत्री की तरफ देखा। द मिनिस्टर हैड नो ओपिनियन, नो ऑप्शन, द मिनिस्टर हैड नो ऑप्शन, मंत्री के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, बट लेकिन टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, उसे सच्चाई मानना ही पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। द किंग लुक्ड, राजा ने देखा अराउंड, चारों तरफ, राजा ने इधर उधर देखा। बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ तेनालीराम, लेकिन तेनालीराम का कोई पता नहीं चला। वो इधर उधर देख रहे हैं कि सब लोग तो यहाँ पर हैं, लेकिन तेनालीराम कहाँ है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तेनालीराम अराइव्ड एंड एवरीबडी नो, तेनालीराम अराइव्ड, तेनालीराम का पता चल गया, एंड एवरीबडी नो, और सभी लोग जान गए, द साधु वाज नो वन एल्स, कि साधु कोई और नहीं है, बट तेनालीराम हिमसेल्फ, वह तेनालीराम स्वयं है। मतलब कि साधु जो था वह स्वयं तेनालीराम ही बनकर आया था। द किंग सैड, राजा ने कहा, नाउ द स्टेटस विल रिमेन विद तेनालीराम, अब तेनालीराम का स्टेटस मतलब कि जलवा या कुछ भी आप कह सकते हैं, विल रिमेन बना रहेगा विद तेनालीराम, तेनालीराम के साथ। मतलब कि अब यहाँ पर तेनालीराम का जलवा हमेशा इसी तरह से बना रहेगा। तो ये था आज का छोटा सा स्टोरी। और क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई और तेनालीराम का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए फिगर भी दिया गया है इससे रिलेटेड। तो आई होप स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश रीडिंग सीखने के लिए एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम बेसिक से सारी चीज़ें आपको इसी तरह सिखाते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।